देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मैं आपसे कहता था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन जिसके बारे में बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा चलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले दिनों तो कांग्रेस भी थोड़ी सी एरोगेंस नेचर में थी, लेकिन अब समाजवादी की पार्टी तरफ से बयान आया है कि यूपी में जो कांग्रेस की पोजीशन है वो सिर्फ 2 सीटों की है। इससे ज़्यादा हम 2 सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते। क्या है? साफ साफ यूपी में 2 सीटें कांग्रेस को देगी समाजवादी पार्टी, इससे ज़्यादा देना बीजेपी की मदद। नीतीश कुमार ने समझाया कि नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक मजबूत किला है, उनको साथ लेकर लड़ना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि अखिलेश यादव के साथ अगर कांग्रेस लड़ती है बजाय फ़ायदे का नुकसान हो जाएगा। उनको करना ये चाहिए कि वो मायावती के साथ चले जाएं या मायावती को अपने साथ ले लें और उसके बाद बहुत मजबूती से चुनाव लड़ें। लेकिन अब पहले देख लीजिए क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी ज़मीन सिर्फ 2 लोकसभा सीटों के लायक। उन्होंने कहा 3 प्रदेशों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार उसके गलत फैसलों की वजह से हुई। कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश कमज़ोर हुआ है। लेकिन तेलंगाना में तो जीत गई है तो मजबूत हो जाना चाहिए। मिजोरम के अंदर तो उनके पक्ष के लोग जीत गए हैं तो मजबूत हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर पहले से ज़्यादा वोट मिल गया तो मजबूत हो जाना चाहिए। राजस्थान के अंदर भी वोट लगभग बड़ा सा ही है तो मजबूत हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या बता सकते हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के घटक क्षेत्रीय दलों के तेवर अचानक बदल से गए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली की सत्ता की अहम सीढ़ी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 चूक शब्दों में संकेत दे दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे की जिम्मेदारी न सिर्फ पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के हाथों में होगी, बल्कि वो कांग्रेस को 2 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में समाजवादी के प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी ज़मीन सिर्फ 2 लोकसभा सीटों के लायक है। उन्होंने कहा कि 3 वही बात दोबारा आ गई है जो मैंने आपको बताया। फ़खरुल हसन ने कहा कि यही वजह कि अब बीजेपी समय से पहले चुनाव कराना चाहती है। 2 से ज़्यादा सीटें देना बीजेपी की मदद। फ़खरुल हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीट दे सकती है जो कांग्रेस समाजवादी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज़्यादा सीट देना बीजेपी की मदद करना होगा, जबकि समाजवादी पार्टी बीजेपी को पूरे देश में हराना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। आधा % वोट भी नहीं आया कई सारे प्रदेशों में समाजवादी पार्टी को। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 6, 7, 8% तो वोट है उसका एटलीस्ट। मध्य प्रदेश चलिए वही बात आ जाती है। मैं इनकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक्चुअली आपको आंकड़ा समझाने के लिए हाजिर हुआ दोबारा से कि कांग्रेस के ग्रुप में मैं शामिल था भी कुछ दिन पहले। कांग्रेसियों के भी दिमाग में गलतफहमी बहुत जल्दी आ जाती है। उन्होंने कहा हम तो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। एक स्पेस पर ट्विटर पर स्पेस एक ग्रुप है, वहाँ पर बात कर रहे थे, वो राहुल गांधी के पक्ष में बड़ी बातें बना रहे हैं। मैंने कहा ये अखिलेश यादव आपको 10 या 15 सीटों से ज़्यादा नहीं देगा, पुरानी बात है 6-7 महीने। अरे साहब, कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये कर दिया है, वो कर दिया, दुनिया भर की बात। लेकिन अब देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है। इसकी गलती भी नहीं है। समाजवादी पार्टी एक्चुअली ये सोचती है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान और यादव उनके पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट भी दिया है, लेकिन ऐसा मुसलमान ने तो बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दिया है। मकसद ये है कि जब भी वो भारतीय जनता पार्टी से उत्पीड़ित होता है तो सामने जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला होता है उसको वोट दे देता है वो। क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति, खास करके हिंदी लैंड की जो राजनीति है, वो हिंदुत्व पर और मुस्लिम उत्पीड़न पर डिपेंड होने लगी। ये ऐसा पिछले चुनाव में देखा गया है। लेकिन कांग्रेस के बारे में भी हमें समझ में ये नहीं आता कि उनके जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझते क्यों नहीं है कि हमारा एक विरासत रही है। समाजवादी पार्टी का 7%, 7.5%, चलिए 10% सिर्फ यादव वोट है और कोई वोट ही नहीं है इसका। और ये 20% वोट को, मुस्लिम वोट को ऐसा समझती है जैसे मुलायम सिंह ने लिखकर देकर चले गए कि ये वोट 100 साल तक आप तक रहेगा। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर कांग्रेस अपने मजबूत पैरों पे खड़ी होती है और इस प्रकार के पंडित को, बनिए को, ठाकुर को वोट देती, अच्छे साफ छवि को जो 1-1.5 लाख वोट लेने आने की स्थिति रखते हों, ऐसे समय में वो तमाम मुस्लिम जो समाज है, पंडित समाज है और जो इंसाफ की बात सोचता है, वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, बशर्ते आप ज़मीन पर आएँ तो सही।
लेकिन होता यूँ है कि कहीं गहलोत इनको कह देते हैं कि आप वहीं रहिए, कहीं कमलनाथ का दिमाग ख़राब हो जाता है। राहुल गांधी सर्वे सर्वा रहे तेलंगाना के, वहाँ पर उन्होंने काम किया, जीत मिल गई। लेकिन जब ये लोकल छतरा भी कांग्रेस के अंदर अपने आप को कांग्रेस समझने लगते हैं, अशोक गहलोत को क्या समझ रहे हैं, बहुत काबिल आदमी है, लेकिन उसके बावजूद क्या सोनिया गांधी को, राज दरबार को उन्होंने आंखें नहीं दिखाई थी पिछले दिनों? सचिन पायलट ने क्या गद्दारी के आरोप नहीं लग रहे हैं? कमलनाथ का दिमाग ज़्यादा आपने देखा कि कहाँ चढ़ गया था, हिंदुत्व की बात करने लगे थे। तुम्हारा पैटर्न है, राहुल गांधी संविधान के और गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं और आप दूसरे पैटर्न पर चले जाते हैं। शिवराज चौहान ने मार्मिक अपील की, 1000-1200 रुपये अकाउंट में डाले, पलट दिया इलेक्शन। अगर ईवीएम की बात में कोई गलती नहीं है तो, हालांकि वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इतने जल्दी इलेक्शन नहीं पलटे जाते। बहरहाल मैं चुनाव की तरफ आता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने वही तेवर दिखाने शुरू कर दिए जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर समझदार है, कांग्रेस को उसको सही मुशीर मशवरा दे तो उसको बता दे कि आप उन सीटों पे ज़्यादा मजबूत लड़ें जहां समाजवादी पार्टी का आदमी कमज़ोर है, और मायावती से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, प्रियंका गांधी कर रही हैं। वहां पर इनके लोग अगर इकट्ठे होंगे, बसपा का समर्थन होगा, तो आपको मैं बता दूं 50,000, 1 लाख बनिया पंडित हिंदू वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट मिलेगा, बहुजन समाज का वोट मिलेगा, आराम से 30-35 सीटें जीती जा सकती हैं। मगर अब वही, हम तो पत्रकार हैं, हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, करना काम तो उनको है जो राहुल गांधी के सराउंडिंग्स में है। अब बात यह है, मुझे एक मरतबा बॉम्बे एयरपोर्ट पर वो मिल गए अजय माकन। मैंने उनसे कहा, साहब आपको मालूम है कि भारत के अंदर तमाम भारतीय जो कांग्रेस जो नीचे आई है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखिए, जातिवाद में ज़रूर देश बटा हुआ है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी वोट ज़रूर लेती है, लेकिन फिर भी वो जाति समीकरणों का ध्यान इस तरह से रखती है कि प्रधानमंत्री जी ने शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया है कि आप राजभर को जल्दी ले लीजिए, 1-2 सीटों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जातिवाद का ध्यान रखना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके जब पक्ष में जब तक बाबू जगजीवन राम और तमाम दलित बड़े बड़े नेता और मुस्लिम लोग जो साथ थे वो दोनों हट गए, चाहे मुलायम सिंह ले गए हों मुस्लिम वोट, या बहुजन समाज पार्टी को काशीराम ले गए, बहुजन वोट जो है काशीराम ले गए हों, इसी तरह से लोकल छत्रपों ने अपने अपनी बिरादरी के वोट छीन लिया। 2 बिरादरी सबसे बड़ी है देश में। आप पंजाब चले जाइए, 30% जो है बंगाल में मुस्लिम है, पंजाब में 30% दलित है। तो कहने का मतलब यह है कि आप उनको, मैंने बताया कि आप इस बात में, अरे साहब हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात ज़बानी अच्छी लगती है, लेकिन टिकट के वितरण के समय आप जो है इस बात का ध्यान रखिए कि किसकी पोजीशन ज़्यादा है। अवतार सिंह बड़ाना उत्तर प्रदेश के एक बार MP रहे, यहाँ 1.5 लाख गुजर हुआ करता था। उससे पहले जो गुजर थे उनका नाम था सहकारिता मंत्री जगवीर गुजर। उन्होंने उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन लड़ा समाजवादी के टिकट पर, 2,87,000 वोट आए उनके, मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका। लेकिन वो उसके बड़े जो गुजर अगले इलेक्शन में आए, वही सीट, वही गुजर, वही समाजवादी पार्टी, लेकिन उन्हें 2,87,000 वोट वाले को 15,000 मिल गई। चूंकि तमाम वोट जो है बड़े गुजर पर, 1.5 लाख गुजर था उस ज़माने में, बाद में कट के दूसरी जगह चला गया वो बिजनौर सीट में, लेकिन मुस्लिमों ने गुजरों ने ऐसे वोट दिया। तो बहरहाल ये लंबी बात ना करके मैं तो अखिलेश की बात बताना चाहता हूँ। इस तरह के लोग आते हैं, ये मौसमी बुखार है। इसी इलेक्शन में पता चल जाएगा अगर कांग्रेस आई अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर दे तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।